सावन में महिलाएं भूल के भी ना करें यह 7 गलतियां। हर सुहागिन महिला जरूर जाने इन बातों को। आप सबको सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव और माता पार्वती आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखें। आप सबका सौभाग्य सदा बना रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल खुशबू पूजा विधि में। सावन का पवित्र और पावन महीना शुरू हो चुका है और जाने अनजाने मेरी कई सुहागिन बहनें जो हैं कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से पूजा का पूरा फल उन्हें नहीं प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी वह 7 गलतियां हैं जिसे करने से आप लोग बचें, ताकि इस साल सावन में महादेव माता पार्वती की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। सबसे पहली गलती क्या करते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में सुबह देर से जगना। अगर आप सुबह देर से जगते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है। देर से घर में पूजा पाठ होगा, दहलीज की सफाई नहीं होगी। इन सब कारणों से घर में निगेटिविटी फैलती है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। सावन के इस पवित्र महीने में स्वयं महादेव माता पार्वती धरती पे भ्रमण करते हैं। कहते हैं जिस घर का दरवाज़ा सुबह सुबह नहीं खुलता है, जिस घर का दरवाज़ा सुबह में साफ सुथरा नहीं होता है, उस घर में महादेव माता पार्वती कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी गलती दोस्तों, जब आप लेट से सो करके ही उठे हैं तो फिर स्नान कैसे करेंगे। फिर बिना स्नान किए आप अपने रसोई घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, सावन में आप एक नियम बना करके स्नान करके रसोई घर में प्रवेश कीजिए। बिना स्नान किए अगर आप रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। फिर उस घर में बरकत कहाँ से आएगी, आप ही सोचिए। उस घर में कहाँ से सुख समृद्धि आएगी। यह सब छोटे छोटे से नियम बनाए गए हैं। इसे अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना जल्दी बदलाव होना शुरू हो गया है। सुबह लेट से उठना, बिना स्नान किए रसोई घर में जाना, 8 बजे तक घर में पूजा पाठ का ना होना, ऐसा होने पर घर में निगेटिविटी फैलती है। आप पूरे सावन कोशिश कीजिए कि बिना कुछ खाए पिए महादेव और माता पार्वती की पूजा करें, घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और हमारे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हमारा घर संसार हरा भरा रहे, इसके लिए आप महादेव माता पार्वती से प्रार्थना करें। इन छोटी छोटी गलतियों को करने से आप लोग सावन में बचिएगा दोस्तों। तीसरी गलती क्या है, देखिए सावन में क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान से समझिए। पूरे सावन महीने में आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सावन के पवित्र महीने में कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार कि दूध शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, इसीलिए दूध नहीं खाना चाहिए। सावन माह में दूध खाने से पेट की समस्या भी शुरू हो जाती है, इसीलिए दूध का सेवन आप लोग ना करें। नॉनवेज तो बिल्कुल ही ना खाएं। सावन शुरू होते ही आप रसोई घर से लहसुन प्याज को साइड कर दीजिए पूरे सावन भर, यानी 1 महीने के लिए। इसे ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगला नियम समझ लीजिए क्या है। आपको पूरे सावन क्रोध नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कटु वचन, यह सब नहीं बोलना है। और हाँ, आप अपने पति का पूरे सावन सम्मान करें दोस्तों,
क्योंकि वो महादेव का स्वरूप होते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में उन्हें परमेश्वर यानी भगवान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि जिस घर में पति का अपमान होता है उस घर में महादेव और माता पार्वती कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। उस घर से महादेव माता पार्वती रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। चौथी गलती क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, जब भी सावन के पवित्र महीने में आप महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो तांबे का लोटा लेके ना जाएं। तांबे के लोटे से शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं दूध विष बन जाता है। घर से ही आप 1 लोटा जल, गंगा जल, दूध, जो भी आप ले जा रहे हैं वह लेकर जाइए। घर से खाली हाथ भूल के भी नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और सवाल होता है कि सावन में सबसे पहले पूजा कहाँ करें, घर में या मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले पूजा तो आपको अपने घर के मंदिर में करना है। इसके बाद आप शिवालय जाएं। कहते हैं घर के देवी देवता अगर प्रसन्न होंगे तो बाहर के भी देवी देवता प्रसन्न होंगे। इसीलिए पहला पूजा जो होता है वो अपने घर के मंदिर का करना चाहिए। इसके बाद आप शिव मंदिर चले जाइए। और दोस्तों, शिव मंदिर से लौटते हैं तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा जल लोटे में ज़रूर ले, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। और महादेव के ऊपर से 1-2 बेलपत्र और 1-2 पुष्प उठा करके अपने आंचल में लेके महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपका आंचल भरा पूरा रहे। और जो बेलपत्र आप लाते हैं वह अपने पति के पर्स में रखिए, बच्चों के बैग में रखिए। पूरे सावन मेरी बहनों आपको ये नियम बना के ज़रूर करना है। और जो जल लाए हैं उस जल का छिड़काव अपने घर के हर एक कोने से लेके मुख्य दरवाजे तक कीजिए। कहते हैं इससे घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर होती है। जो भी रोग, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता होती है वह सब दूर होती है। इसीलिए सावन में यह नियम आपको बना के ज़रूर करना चाहिए। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि सावन में शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो देखिए बहनों, सावन के महीने में शिवलिंग पे तुलसी पत्र, केतकी का फूल, हल्दी, यह 3 चीज़ आप लोग ना चढ़ाएं। घर से जब आप जाते हैं तो एक छोटे से बर्तन में आप पहले से ही पूजा सामग्री तैयार करके रख लीजिए, जैसे समी पत्र, अक्षत, भांग, धतूरा, बेलपत्र। याद रहे कि अक्षत टूटा फूटा ना हो, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत को आप पीले चंदन से कलर करके ले जाइए, क्योंकि सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। और साथ में 1 जनेऊ और 1 रुपये का सिक्का भी ज़रूर ले जाएं, दक्षिणा के तौर पर। इससे पूजा में हुई कोई भी कमी पूर्ण हो जाती है। इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इन सब चीज़ों को चढ़ा के अपने घर में सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में अच्छा होने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पति के तरक्की के लिए महादेव माता पार्वती से प्रार्थना करें। और एक विशेष बात दोस्तों, सावन के पूरे महीने आप लोगों को काला वस्त्र पहनने से बचना है, यानी उसे पहनना ही नहीं है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बात दोस्तों, सावन के महीने में कम से कम हाथ में 2-2 कांच की चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, पैर में बिछिया और पायल जरूर पहने, क्योंकि सावन का महीना हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगली गलती जो मेरी बहनें करती हैं वो ये गलती कि सावन के पूरे महीने आपको दोपहर में सोना नहीं है, भूल के भी। अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या करेंगी,
आप सावन महीने के दोपहर में बैठ जाइए, भगवान का भजन कीजिए, राम का नाम जप कीजिए, राम नाम लिखा कीजिए। कहते हैं सावन में प्रभु श्री राम का नाम लेने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भी आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र है उसका नाम जप कीजिए, कुछ धार्मिक बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन भूल के भी आपको सावन के महीने में दोपहर में सोना नहीं है। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए मेरी बहनों, 7वीं गलती जान लेते हैं कि क्या है। हर साल आप लोग सावन के महीने में करते हैं और इसी वजह से आप लोग के पूजा का पूरा फल महादेव नहीं देते हैं। वह कौन सी गलती है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए, कोई भी व्रत त्योहार पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसके लिए पहले हमें संकल्प लेना होता है। बिना संकल्प लिए कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए। अगर हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को बीच में तोड़ देते हैं तो फिर उस पूजा का हमें फल प्राप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए इस साल सावन सोमवार का आप व्रत करना चाहते हैं, जैसे कि इस साल 2026 में 4 सोमवार व्रत पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस बार का जो सावन है उसमें 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, पहले सावन सोमवार के दिन हाथ में अक्षत पुष्प जल ले करके अपना नाम गोत्र, अपना स्थान जहाँ आप हो, अपने पति का नाम जो भी है वह सब लेते हुए आप बोलिए जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहती हैं। यानी कि 2 तरीके से व्रत होता है, दोनों टाइम फलाहार करके, एक टाइम फलाहार करके। अगर आप इस तरह से स्वस्थ हैं तो कोशिश कीजिए कि एक टाइम ही आप फलाहार करें। अगर अस्वस्थ हैं तो फिर दोनों टाइम आप फलाहार कर सकते हैं। या तो फलाहार आप संध्या से पहले कर लीजिएगा या फिर संध्या के बाद कीजिएगा। जिस तरीके से भी आप इस व्रत को करना चाहती हैं, कितने व्रत करना चाहती हैं, 4 करना है या फिर 2 करना है, तो उस तरीके से आप महादेव जी के सामने अपना संकल्प लीजिए। कहते हैं संकल्प ले करके जब हम कोई व्रत पूरा करते हैं तो उस व्रत का फल हमें पूरा मिलता है। तो यह आप लोगों को ज़रूर करना है। दोस्तों, इस सावन आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसी मेरी महादेव से विनती है। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।